नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वन संपदा का। क्योंकि अभी हाल ही में लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हो रहा है, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो उस लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सेकंड ग्रेड में बहुत अहम पार्ट है राजस्थान की वन संपदा का। मोस्टली वन संपदा के अंदर नवीनतम जो 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है, तो न केवल लाइब्रेरियन के लिए बल्कि अपकमिंग जो एग्जाम है रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी है, आगे आपके जेल प्रेरी एग्जाम के लिए भी है, पटवार वीडियो के लिए, तमाम भर्तियों के लिए क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि आगे 2 साल तक आपको यही डेटा लेकर के चलने हैं। तो इस क्लास में महत्वपूर्ण अन्य कंसेप्ट, अन्य जो फैक्ट हम लेकर के आए हैं, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी और रामगान साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के अपने कंसेप्ट को लेकर के। पहली बात, अभी हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट जारी हुई है वो रिपोर्ट कौन सी है? तो सीक्वेंस देखा जाए तो साथियों, ये रिपोर्ट कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जारी हुई कौन सी? 18वीं रिपोर्ट जारी की गई है। और सबसे पहले रिपोर्ट जारी करने वाला जो विभाग है वह कौन सा है? वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा है। वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून। और एक बात और, इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1981 में है। 1981 में यह संस्थान है स्टेब्लिश हुआ था। दूसरी बात, ये जो 18वीं जो रिपोर्ट है ये कब अनाउंसमेंट हुई थी? तो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और पहली जो रिपोर्ट आई थी वन रिपोर्ट, ये कब आई? 1987 के अंदर। और अब वाली जो आई है ये सीक्वेंस की दृष्टि से कौन सी 18वीं है? कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है? वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहां पे? देहरादून में। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे अहम जो महत्वपूर्ण जो डेटा यहां पे रहेंगे है राजस्थान की इस वन संपदा की रिपोर्ट में। राजस्थान में अभिलेखित जो रिकॉर्ड जो वन है 2023 की रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि इससे पहले 2021 में आई थी, अब 2023 के अंदर टोटल अभिलेखित जो वन है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वह कितने हैं? अच्छे से इसको देखना है, आपके लिए डेटा का मेन है। देखो साथियों, ये जो टॉपिक है इसमें महत्वपूर्ण डेटा का ही रहेगा। जैसे वन क्षेत्र है, वनावरण है, वृक्षावरण है, या सुरक्षित वन है, संरक्षित वन है, या अवर्गीकृत वन है। तो डेटा अच्छे पढ़ने आपको। सबसे पहला जो कंसेप्ट ये आता है कि राज्य के टोटल अभिलेखित वन के अकॉर्डिंग हमारा जो दायरा है वनों का वो कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर। वापिस सुनिएगा, राज्य का टोटल अभिलेखित जो वन है 2023 के अकॉर्डिंग 32,869 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बात करेंगे 17वीं जो वन रिपोर्ट थी 2021 के अकॉर्डिंग, तो उसमें राजस्थान का अभिलेखित वन कितना था? 32,863 है। तो 17वीं में 32,863 है और अब वाली में कौन सा भाई? 32,869। तो दोनों का अंतर पूछेगा 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के अंदर। तो साथियों, ये जो 18वीं रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 वर्ग किलोमीटर की वनों आवरण में 6 वर्ग किलोमीटर की अभिलेखित वनों में वृद्धि हुई है। या पूछा जाए कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, तो 0.1% की इसमें वृद्धि हुई है। वापिस सुनिएगा, 2021 में कितना था? 32,863 और अब 2023 में कितना है? 32,869। दोनों का जो दायरा, ये जो फर्क है वो कितना है? 6 किलोमीटर वर्ग किमी वृद्धि हुई है। क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं ना, वो सत्य कथन छांटिए, असत्य कथन छांटिए, उसमें आपको कई सारे फैक्ट दिए जाएंगे हैं। 2021 का, 2023 का कितना फासला रहा है, सारे प्रश्न आपको। ऐसे नहीं कि खाली एक सिंगल प्रश्न पूछ लेगा आपसे, है तो अच्छे से पूरे प्रश्न को गहराई से पढ़ना है, तभी जाकर के आपका प्रश्न ये सही होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करेंगे 31 मार्च 2024 की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान अब बात करेंगे। देखो साथियों, एक जो रिपोर्ट है ना वो तो किसने जारी की है? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32,869 वर्ग किमी हमारे क्या है? अभिलेखित वन है। राज्य के टोटल क्षेत्रफल का पूछा जाए तो कितने पे है? 9.60 पे है। लेकिन एक जो रिपोर्ट है दूसरी, थोड़ा देख लीजिए, बच्चे बार बार मैसेज भी करते हैं कि सर इसमें डेटा ये दे रखा है। एक जो रिपोर्ट है दूसरी, वो कौन जारी करता है? वो राजस्थान का वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट जारी करता है।
राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट जारी करता है और उसके अकॉर्डिंग राज्य का टोटल अभिलेखित जो वन है वह कितना है, 32,921.01 है। वापिस पढ़ेंगे, एक इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें 32,869 वर्ग किमी अभिलेखित वन थे, जबकि राजस्थान का प्रशासनिक वन विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं, 32,921 है। और राज्य के कुल क्षेत्र का तकरीबन कितना परसेंट है, 9.61% है। जबकि इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 32,869 टोटल कुल क्षेत्रफल का तकरीबन कितने परसेंट पे अभिलेखित वन है, तो 9.60 पे है। ठीक है, थोड़ा अंतर दोनों को इकट्ठा लिया है ताकि बच्चे बार बार कंफ्यूज यहां पे होते हैं। अब बात करेंगे अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है, 15वां स्थान है। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसके जो क्लास की पीडीएफ है, पीपीटी है, जीके विद राकेश जांगिड़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर हम उसको अपलोड कर देंगे। और ये पूरी थ्योरी कराने के बाद में अगली जो क्लास हम कराएंगे उसमें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न बना के क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपके वनों के बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग अभिलेखित वनों की दृष्टि से कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना तकरीबन अभिलेखित वन है, 9.60, जबकि राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है, तो 9.6, एक मामूली सा 1% का फर्क रहेगा इसमें। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अभिलेखित वन। तो अब वनों की कुछ इसमें टर्म्स या परिभाषा रहेगी, जैसे वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, झाड़ी क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वनावरण। साथियों, वनावरण किसे कहते हैं, इंग्लिश की हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर्ड, फॉरेस्ट कवर्ड, फॉरेस्ट कवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, वनावरण कहते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो, 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो तथा कैनोपी घनत्व, कैनोपी घनत्व किसे कहते हैं, यानी कि पत्तियों या वृक्षों के द्वारा जो आच्छादित क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, कैनोपी घनत्व, और वह कितना हो, 10% से अधिक हो और 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हो उसे क्या बोल देते हैं, उसे वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड कहते हैं। अब अगला प्रश्न, राजस्थान का टोटल वनावरण, राजस्थान का टोटल वनावरण कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, 16,548.21। ये डेटा बार बार आ रहे हैं, हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, 32,869 वर्ग किमी, 32,869 वर्ग किमी राज्य के कुल क्षेत्र का तकरीबन 9.60% है अभिलेखित वनों का दायरा हमने पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं ट्री कवर्ड, सॉरी फॉरेस्ट कवर्ड यानी कि वनावरण की बात करते हैं। तो राज्य का कुल वनावरण कितना है, 16,548, 16,548 है, 16,548 है। और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 4.84% है, 4.84% है। तो वापिस एक बार देखेंगे जरा, तो राजस्थान का आपने अभिलेखित वन पढ़ा और राजस्थान का वनावरण पढ़ा, तो वह कितना है, 16,548 है। और अभिलेखित वन कितने थे, 32,869 है। राजस्थान का जो वनावरण है राज्य के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन कितना परसेंट है, 4.84% है। अब एक प्रश्न और बनेगा, राजस्थान के वनावरण में 2021 की तुलना में हम कंपेयर करें, तुलना करें तो क्या होगा, 2021 की तुलना में 2023 में क्या हुआ, वनावरण में 83.80 वर्ग किमी की कमी हुई है। वापिस सुनिएगा, 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में कमी दर्ज हुई है। और कमी कितनी दर्ज हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर, 83.80 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी दर्ज हुई है। ये अच्छा फैक्ट है, जैसे गौर से देखेंगे जरा, 83.80 वर्ग किमी की इसमें कमी हुई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट, वनावरण के बाद में है। तो अभी तक आपने पढ़ा अभिलेखित वन कितना, 32,869, राज्य के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 9.60% है। फिर आपने पढ़ा फॉरेस्ट कवर्ड यानी कि वनावरण, वो कितना है, 16,548, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना पड़ा, 4.84% है, 4.84% है। और आपने 2021 और 2023 की तुलना पड़ी,
2021 और 2023 की तुलना पड़ी तो 2021 की अकॉर्डिंग 2023 में देखा जाए तो वनावरण में कमी हुई है 83.80 ये वनावरण में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो अच्छे से फैक्ट देखना है, ऐसा तय नहीं कि आपको वहां पे सोच के लिखना है। ये फैक्ट आप 2-3 बार पढ़ोगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन में आराम से क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, इतना कोई हार्ड इतना है नहीं। 2-3 बार रिवीजन करके जाना है। ये नया आया है, ये आपको 2 साल तक डेटा पढ़ने पड़ेंगे। देखो 2 साल तक इको सर्वे में क्या होता है कि बच्चा 1 साल पढ़ता है, अगले साल फिर डेटा और आ जाते हैं, अगले साल फिर डेटा और आ जाते हैं। ये 2 साल तक आप इस टॉपिक को पढ़ के जाओगे, क्योंकि 21 में हुई थी, फिर 22, 23, 24, 3 साल तो लग ही गए पूरे इसके अंदर है। 2.5 साल तक तो मान के चलो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अच्छे से एक बार अच्छे से पूरी मेहनत कर लोगे ना, तो 2.5 साल तक आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में से। तो ठीक है, अब है इसके बाद में वृक्षावरण, यानी कि ट्री कवर्ड। वृक्षावरण इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री कवर्ड। अब देखिए हम बात करेंगे वृक्षावरण किसे कहते हैं। अभिलेखित जो वन का दायरा है उसके बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। अभिलेखित जो वन है उनके दायरे से बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड क्या कहलाते हैं? वृक्षावरण कहलाते हैं। तो वनावरण वृक्षावरण की परिभाषा वहां नहीं पूछेगा, वनावरण वृक्षावरण का विस्तार कितना है, कितने परसेंटेज पे है, ये प्रश्न पूछेगा। और ये आपको कैसे याद करना है, हम तो कुछ ट्रिक से हिंट से पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत न हो। अब देखिए जरा, राज्य का कुल वृक्षावरण कितना है? 10,841.12, 10,841.12, 16,548 क्या पढ़ा आपने? वनावरण है। जबकि वृक्षावरण कितना है? 10,841, 10,841 राजस्थान का वृक्षावरण है। और यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.16 है, 3.16 है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। 4.84 आपने क्या पढ़ा? वनावरण पढ़ा था। एक बार वापस देखिएगा, 4.84 वनावरण पड़ा था और ये कितना हो गया? 3.16 हो गया है। 10,541 वर्ग किमी है राज्य का कुल वृक्षावरण, जबकि 16,548 वर्ग किमी राज्य का कुल वनावरण। राज्य के कुल अभिलेखित जो वन है वो कितने हैं? 32,869 वर्ग किमी है। तीनों डेटा बार बार पढ़ोगे, तीनों का परसेंटेज बार बार पढ़ोगे तो टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा है। और इसके बाद हम बात करेंगे 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षावरण में क्या है? वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, वनावरण में तो भाई कमी हुई है, 83.80 वर्ग किमी की कमी हुई है वनावरण में, जबकि वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी हुई है? 478.26 वर्ग किमी की इसमें वृद्धि हुई है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वृक्षावरण में पूरे भारत में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज हुई है ना वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान देश का दूसरा स्टेट है, राजस्थान देश का दूसरा स्टेट है जहां पे वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज हुई है। तो करके ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अब एक बार वापस सारणी से पढ़ोगे, यहां पे मेन 3 चीजें हैं जो मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूं, यहां पे आपके अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहले राज्य का कुल अभिलेखित वन पढ़ा आपने कितना? 32,869 वर्ग किमी, ये आपने पढ़ लिया। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का तकरीबन कितना है? तो 9.60% है। अब आपने पढ़ा ट्री कवर्ड और फॉरेस्ट कवर्ड। तो पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कवर्ड यानी कि वनावरण है। तो राज्य का वनावरण कितना है? 16,548 है। राज्य का वृक्षावरण कितना है? 10,841। पेपर में या तो वर्ग किमी में दे सकता है पेपर में, या फिर भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज दे सकता है। कैसे याद करेंगे? देखो वृक्ष क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनाए पेड़ का। वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष की बात करेंगे तो पेड़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वृक्ष क्या है? एक सिंगल एक पेड़ एक पौधे को इंगित करता है, शो करता है। और कई सारे जो वृक्ष होते हैं बहुतायत यानी कि जो पेड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं?
वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, दोनों की डिजिट की बात करेंगे तो यानी कि वन ज्यादा होंगे तो संख्या यहाँ पे ज्यादा आ रही है, कौन सी आ रही है, 16,548 आ रही है। जबकि वृक्षावरण में वृक्ष शो करेगा, सिंगल पेड़ को शो करता है तो वो कमी होगा, उसकी शक्ति कमी मानेंगे, यानी कि इतनी हो जाएगी 10,841 हो जाएगी है। और इसके अलावा परसेंटेज की बात करेंगे तो वनावरण कितने पे है, 4.84% है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। जबकि वृक्षावरण की बात करेंगे तो ये कितने पे है, 3.16। दोनों को मिला देंगे तो तकरीबन राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण का भौगोलिक क्षेत्र कितने परसेंट पे है, तो भाई कितने हैं, 8% पे हैं। ठीक है। और वर्किमी की बात करेंगे तो 27,389.33 है। जबकि एक्चुअली में जो अभिलेखित वन है वो 32,869, यानी कि इसमें जो डेटा कुछ रहता है ना उसमें झाड़ी वन इत्यादि भी आ जाते हैं, तो करके ये बन जाता है। ठीक है। और एक बात और, राजस्थान में प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितने वन या वृक्षावरण है, तो वो कितना है, 0.037 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन, यानी कि वनों की दृष्टि से राजस्थान एक निर्धन स्टेट में आता है, एक पिछड़े स्टेट के अंदर आता है। अब है इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो झाड़ी का है। देखिए साथियों, जहां वनों का जो घनत्व है वो 10% से भी कम हो उसे क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं। और वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का झाड़ी का जो 1% है वो कितना है, 1.60 है, 1.60 है। एक बार वापिस सुनिएगा, जैसे कि आपने पढ़ा, तीनों जो कंसेप्ट है पेपर में मिलान करना आ जाए, जैसे एक में 3.16 आ जाए, एक में 4. एक में 9.60 आ जाए और एक में 1.60 हो जाए। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अभिलेखित वन कितने पढ़े आपने, 9.60 क्लियर। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झाड़ी पड़ी हुई कितनी, 1.60। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षावरण कितने परसेंट पे है, तो 3.16 पे है। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण का भौगोलिक क्षेत्र है तो 4 वहां पे आपने पढ़ा 16 आ जाएगा, 4 कितने पे आ जाएगा, सॉरी 84 पे आ जाएगा, 4 कितने पे आ जाएगा, 84 पे आ जाएगा, यहाँ पे है। और ये 3.16 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वृक्षावरण आ जाएगा है। तो डेटा बार बार रिवीजन करोगे तो भाई अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से देखना आपको। अब बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो झाड़ी है, सर्वाधिक जो झाड़ी है ना वो कौन से जिले के अंदर है, पाली जिले के अंदर है। झाड़ी है वो कहां पर है, पाली जिले के अंदर है। जबकि सबसे कम जो झाड़ियां हैं वो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। तो सर्वाधिक झाड़ी राजस्थान के कुल क्षेत्र में झाड़ियों का भौगोलिक क्षेत्र कितना हुआ, 1.60 हो गया। सर्वाधिक झाड़ी कहां पे हो गई, पाली जिले में है। सबसे कम जो झाड़ी है वो कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है। और अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, अगले जो कंसेप्ट लगभग पेपर में यहां से प्रश्न आता है, पीछे आपने पढ़ा उसमें से प्रश्न आ भी जाए न भी आ जाए, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें वनों को उनके वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा पूछा जाए, कम पूछा जाए, 3-3 जिलों के जोड़े दिए जाएंगे। वनों को उनके बाहुल्य के अकॉर्डिंग, जिलों को उनके वनों के अकॉर्डिंग क्रम से रखिएगा, आरोही अवरोही क्रम में। तो ये खास है। देखिए साथियों, 18वीं जो वन रिपोर्ट आई उसके अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। मैं पहले 17वीं की बात करूंगा। 17वीं में क्या था कि ये एक प्रकार से जेड बनता था, इस प्रकार से जेड बनता था, यानी कि जेड प्लस सुरक्षा है, अपने आप में सुपर पावर को शो करता है, सिक्योरिटी को शो करता है। जेड यानी कि जेड प्लस सुरक्षा अपने आप में ये क्या है, सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में शो करता है। तो पहले जेड था पूरा पूरा, यानी कि जेड शो करता है किसको, प्लस को। तो 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरा जेड था, यानी कि इस साइड हम क्या लेते हैं, उदयपुर लेते हैं। तो इधर हम पढ़ेंगे अलवर, और फिर इसके बाद में कौन सा जाएगा, प्रतापगढ़। अब बस यहां पे परिवर्तन आएगा, बस इसमें है ये 17वीं रिपोर्ट में, और यहां पे वो अंक क्या था, 12 था यहां पे। लेकिन अब इसमें 3 जिले सेम रहेंगे, यानी कि उदयपुर का उदयपुर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। दूसरा अलवर का अलवर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तीसरा कौन सा रहेगा, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ रहेगा है। तो 17वीं में क्या था कि चित्तौड़गढ़ की बजाय 17वीं में क्या था, 12 था। तो 18वीं जो रिपोर्ट आ गई है, तो 18वीं की रिपोर्ट है उसमें कौन सा जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, 18वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है।
तो ये आपको अच्छे से देखना है, 18वीं रिपोर्ट के अंदर है चित्तौड़गढ़ के बारे में, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी आपने पढ़ ली है, यूएपीसी है। अगर यूएपीसी चल जाए तो दिक्कत नहीं है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि जेड प्लस सुरक्षा है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस को शो करेगी, यानी कि 1 यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, वर्ग किलोमीटर में है सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर कौन सा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। लेकिन एक बात और देखिएगा, एक प्रश्न और बन सकता है कि राजस्थान की 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। जैसे उदयपुर कितना है, 2766.30 वर्ग किमी है। दूसरा कौन सा है, अलवर है, वो कितना है, 1198.74 वर्ग किमी है। तो हमारे 2 ऐसे जिले हैं जो 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन के अंदर आते हैं। यूएपीबी, पहले बी था, अब यहां पे हम करेंगे यूएपीसी, यानी कि 12 की जगह कौन ले लेगा, चित्तौड़गढ़ ले लेगा। और एक ट्रिक और, यानी कि हमने जेड बनाया, हमने क्या बनाया है, जेड बनाया है। तो जेड है अपने आप में सुरक्षा को, पावर को शो करता है, इसका फिर भी छोड़ दो तो उदयपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा और प्रतापगढ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात, अब वो क्या पूछेगा, 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसमें जो वनावरण है वो किस दृष्टि से पूछेगा, परसेंट की दृष्टि से पूछेगा, प्रतिशत की दृष्टि से है। तो सिंपल सी बात है, प्रतिशत की दृष्टि से। अब मैं दोनों बातें जिक्र करूं, चाहे वहां पे वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग आ जाए, एक में पूछेगा ज्यादा, एक में ज्यादा पूछेगा उनके परसेंट के अकॉर्डिंग। तो वर्ग किलोमीटर में ज्यादा कहां पे है, उदयपुर में है भाई। तो परसेंट में ज्यादा कहां पे है, उदयपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहला जिला कॉमन आएगा, चाहे परसेंट पूछे तो भी उदयपुर है, चाहे वर्ग किलोमीटर पूछे तो भी उदयपुर है। लेकिन दूसरा सबसे खास है, वहां पे वर्ग किलोमीटर में अलवर आया था। अब ये क्या पूछ रहा है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत में परसेंटेज, पी से प्रतिशत, पी से प्रतापगढ़, पी से प्रतिशत, पी से प्रतापगढ़। तो इसमें दूसरा जिला जो आएगा वो कौन सा आएगा, प्रतापगढ़ आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ग किमी में भी उदयपुर है, परसेंट में भी उदयपुर, तो पहला तो कॉमन ही आएगा। अब वो पहला छोड़ो, दूसरे पे जाइएगा। दूसरा परसेंटेज में प्रतापगढ़, परसेंटेज में प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, अगर किसी बच्चे ने अच्छे परसेंटेज लिए हैं तो सीधा सा सीधा वो रुख कहां पे करेगा, यूपीएससी के रुख करेगा। परसेंटेज अच्छे आए हैं तो वो यूपीएससी के रुख करेगा। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे हम इंटरव्यू भी देखते हैं जहां पे 10वीं में फेल होते हैं, 10th फेल भी होते हैं, वो भी यूपीएससी को करेक्ट करते हैं। लेकिन एक सामान्य धारणा है कि परसेंटेज अच्छे हैं तो यूपीएससी की ओर जाएंगे। तो यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से कौन सा, करौली आ जाएगा है। तो ये रहेगा है, ठीक है। और राजस्थान के 11 जिलों का वन क्षेत्र 10% से भी अधिक है। 11 जिलों का क्षेत्रफल 10% से भी अधिक है, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा। अब चलते हैं कम। कम देखो, अधिक शो करेगा जेड प्लस सिक्योरिटी को, कम यानी कि नेगेटिव, नेगेटिविटी को शो करेगा। नेगेटिव के लिए क्या आएगा, एन आ जाएगा, नेगेटिव के लिए एन आ जाएगा, बस ये गौर करना है। तो कम, वन क्षेत्र है कम वर्ग किलोमीटर में, नेगेटिव, तो एन बनाएंगे अपने यहां पे एन, इस प्रकार से एन से। तो उल्टा एन है, एन बोले तो नेगेटिव की ओर शो करेगा है। तो राजस्थान की बात करेंगे तो सबसे कम जो वन है नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, चूरू आ जाएगा। तो दूसरा आगे पढ़ेंगे कौन सा, हनुमानगढ़, और तीसरा कौन सा, जोधपुर, और चौथा कौन सा है, श्री गंगानगर है। तो ये एन यानी कि नेगेटिव को शो करेगा, यानी कि अभाव को या कमी को शो करेगा। तो चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर और गंगानगर है। चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर और गंगानगर है। एक बात और है, 100 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से कम वाले 2 ही जिले हैं। कौन कौन से, चूरू और हनुमानगढ़। वहां आपने पढ़ा 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन वाले 2 ही जिले आपने पढ़े थे। एक तो कौन था, उदयपुर था, एक कौन सा था, अलवर था। और यहाँ पे 100 वर्ग किलोमीटर से कम वाले 2 ही जिले हैं, एक कौन सा, चूरू है, एक कौन सा, हनुमानगढ़ है। तो सिंपल सी ट्रिक है, नेगेटिव एन क्यों जाएंगे, तो चूरू, जोधपुर, सॉरी चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, कौन सा, गंगानगर रहेगा यहाँ पे है, ठीक है। और वहां पे उल्टा कर देंगे, जेड को सुरक्षा को उल्टा कर देंगे, जेड प्लस सिक्योरिटी को, जेड प्लस सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ कर लेना है।
पहले 12 था, चित्तौड़गढ़ करना है बस। अब चलते हैं न्यूनतम वन परसेंटेज में। न्यूनतम वन है परसेंटेज के अंदर है, तो सबसे कम जो वन है परसेंटेज। देखो परसेंट अच्छे आए थे ना तो बच्चा कहां पे गया, यूपीएससी गया। परसेंट अच्छे आए तो यूपीएससी गया, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही और कौन सा करौली है। लेकिन अब परसेंटेज क्या है, कम आ गए, परसेंटेज कम आ गए। तो परसेंटेज कम आ गए तो यहां पर जो जिला पड़ेंगे चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है। इसकी ट्रिक रहेगी आपकी क्या, चूजो बीजे, चूजो बीजे, चूजो बीजे, चूजो बीजे, इसमें ये ट्रिक पढ़ना है। जैसे परसेंटेज अच्छे आए हैं, बच्चे ने अच्छे जम के पढ़ाई की है तो यूपीएससी को क्रैक करेगा, यूपीएससी में जाएगा। अगर वहां पे परसेंटेज नहीं आए, मतलब कमी रह गई, 0 नंबर आए हैं, 0 नंबर आए हैं तो बस वो बीज ही करेगा, खेती करेगा। चूजो बीजे है, चीज बीजेगा, चीज बीजेगा तो खेती करेगा। परसेंटेज कम आए तो याद कर सकते हैं। एक और फैक्ट है, दूसरा देसी ट्रिक बता रहे हैं, हालांकि इसकी एक ट्रिक और रहेगी, वो अच्छी समझ में आएगी। अगली बात करते हैं, जैसे कि बात करेंगे चूजा है, चूजा बोलते हैं डक, जैसे डक होती है। कोई व्यक्ति जैसे कई बार हम क्रिकेट देखते हैं कि बिल्कुल 0 पे आउट हो जाता है तो क्या लिखा था, डक आता है। मतलब यूपीएससी की तैयारी करने गया है, यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं लेकिन एग्जाम नहीं कर पाए हैं, तो कहते हैं कि डक है, डक आया है, 0 अंक आए हैं, यानी कि चूजा भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो चूजा करना है, वहां पे उल्टा एन क्या था, यहाँ पे चूजा करना है। चू से कौन सा आ जाएगा, चूरू आ जाएगा। जो से कौन सा, जोधपुर आ जाएगा। बी से कौन सा, बीकानेर आ जाएगा। जे से कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। हालांकि एक ट्रिक और पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल में जो बड़े जिलों का 1% कम होगा, यानी कि राजस्थान का जैसे जैसलमेर जिला की बात करेंगे या बीकानेर जिलों की बात करेंगे, क्षेत्रफल में जो बड़े जिले हैं, बड़े जिलों का 1% क्या होता है, वो कम होता है। यहाँ पे जैसे आप बात करेंगे बीकानेर, जैसलमेर की बजाय राजस्थान में चूरू क्या है, जोधपुर क्या छोटा है, तो यहाँ का परसेंटेज भी क्या कम होगा। तो चूरू है, जोधपुर है, बीकानेर है और कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। इस प्रकार से याद करना है। और एक बार वापस इसको दोबारा देखें ताकि अच्छे से याद हो जाए आपका। एक तो वनावरण पूछ रहा है किस दृष्टि से, वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से। वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से वन ज्यादा है और वन क्या है, कम है। तो कम के लिए आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, कम के लिए सिंपल सी ट्रिक आपने पढ़ी थी, उल्टा एन, उल्टा एन है, बस ये है। और अधिक के लिए क्या, जेड प्लस सिक्योरिटी है, जेड प्लस सिक्योरिटी, यानी कि अधिक के लिए नंबर 1 पे उदयपुर है, नंबर 2 पे अलवर है, नंबर 3 पे प्रतापगढ़ है। बस एक चेंज इसमें आएगा, 12 की बजाय आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही करना है। अब ये उल्टा नेगेटिव को शो करेगा, तो यानी कि इससे हम पढ़ेंगे कौन सा जिला, चूरू है, फिर जिला कौन सा, हनुमानगढ़ है, और इसके बाद कौन सा, जोधपुर है, और इसके बाद कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है, तो ये ट्रिक पढ़ी आपको कराई थी यहाँ पे, इसको बार बार माइंड में रखना है। इस दृष्टि से है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, गंगानगर है। अब बात करते हैं दूसरी दृष्टि से क्या पूछेगा, वो परसेंट के अकॉर्डिंग पूछेगा, प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, वो देखिएगा। अब है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो प्रतिशत अच्छे आएंगे तो यूपीएससी की तैयारी करेगा, यूपीएससी, यूपीएससी। यू से कौन सा है, उदयपुर है, पी से कौन सा है, प्रतापगढ़ है, और एस से कौन सा है, सिरोही है, और सी से कौन सा आ जाएगा, करौली आ जाएगा है। और इसकी जो कमी की बात करेंगे तो चूजो बीजे, चूजो बीजे, चूजो बीजे, चूरू है, जोधपुर है, बीकानेर और जैसलमेर है। यहाँ पे क्या परसेंटेज की दृष्टि से वन क्या है, कम। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना आपको कंसेप्ट इसके बारे में। और ये आपको पहले बता ही दिया मैंने कि वनावरण में क्या है, कमी हुई है, जबकि वृक्षावरण में क्या वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण में वृद्धि करने वाला राजस्थान देश का दूसरा स्टेट है आफ्टर किसके, छत्तीसगढ़ के है। और नेक्स्ट एक बात और है, 2021 की बजाय 2023 में, 2021 की बजाय 2023 में वन क्षेत्र में कितने जिलों में
वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कितने जिलों में कमी हुई है? तो देखिएगा जरा, वृद्धि जो हुई है, वृद्धि हुई है कितने जिलों में? 12 जिलों में। वन क्षेत्र में जो कमी हुई है कितने जिलों में? 21 जिलों में है। तो 12 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 21 जिलों में कमी हुई है। वनावरण की बात करेंगे 83.20 क्या हुई है? कमी दर्ज हुई है। और वृक्षावरण में क्या है? वृद्धि हुई है, वनावरण में कमी हुई है। वन क्षेत्र में 12 जिलों में तो वृद्धि हुई है और 21 जिलों में कमी हुई है, लेकिन ज्यादा वृद्धि कौन से जिले में हुई है, ज्यादा कमी कौन से जिले में हुई है, वो आपको देखना है। देखिए जरा, 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई है? सीकर जिले में। सर्वाधिक वृद्धि सीकर में हुई है, जबकि सर्वाधिक जो कमी हुई है साथियों वो कहां पे हुई है? 12 में हुई है। तो कमी 12 में हुई है, वृद्धि कहां पे? सीकर के अंदर हुई है। बाकी अन्य जिले बहुत कम पूछ जाते हैं, ऊपर के 2 जिले आप देख लीजिए बार बार। और इसके बाद में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और आता है, आरपीएससी इसका प्रश्न भी लगभग डालती रहती है। सेकंड ग्रेड में तो तकरीबन हर पेपर में क्वेश्चन मिलता ही रहता है। इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग वनों को प्रशासनिक दृष्टि से क्लासिफाइड किया गया है। तो कितने भागों में? 3 भागों में उनको क्लासिफाइड किया गया है। एक होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं रक्षित वन और एक होते हैं अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन यानी कि इंग्लिश में बोल देते हैं रिजर्व्ड वन होते हैं, रिजर्व्ड वन होते हैं ये। और संरक्षित होते हैं प्रोटेक्ट वन होते हैं, और अवर्गीकृत होते हैं अनक्लासिफाइड है। आरक्षित वन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर नेशनल पार्क आ जाता है, टाइगर रिजर्व आ जाते हैं, अभ्यारण्य आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जोन आता है जहां पर वनों को काटना, उनकी लकड़ी को, सूखी लकड़ी को काटना, उस क्षेत्र में पशुओं को चराना, उन तमाम चीजों के ऊपर सरकार का फुल्ली प्रतिबंध होता है। उसको क्या बोलते हैं? आरक्षित कहते हैं। संरक्षित के अंदर इसमें कह सकते हैं, यानी कि जो मृगवन है या कुछ क्षेत्र, विशेष क्षेत्र है, उसमें क्या है, सरकार से परमिशन लेकर के वहां पे सूखी लकड़ी इत्यादि काट सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्ट वन कहते हैं, यानी कि संरक्षित वन कहते हैं। और अनक्लासिफाइड में क्या है? किसी भी प्रकार की कटाई के ऊपर या पशुओं की चराई पे वहां पे रोक नहीं होता है, उसको क्या बोल देते हैं? अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन कहते हैं। अब पेपर में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली तो आपके क्या परसेंटेज दिए जाएंगे, या पूछ लेते हैं ज्यादा कहां पे हैं, तो ये बहुत कम चांस है, मैं तो यहां से प्रश्न आएंगे। देखो भाई, आरक्षित जो वन है वो 37.04% है, और संरक्षित जो वन है वो कितने हैं? 56% है। देखो, कंफ्यूजन इन दोनों में रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि अवर्गीकृत तो वन सबसे कम होंगे ही होंगे, क्योंकि वहां पे तो लकड़ी की कटाई पे कोई बैन है ही नहीं। तो कोई व्यक्ति आएगा लकड़ी काट ले जाएगा तो कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों में दिक्कत रहता है, तो एक सिंपल सी ट्रिक हम पढ़ाते हैं बार बार। सिंपल सी याद कैसे करेंगे? देखो, हमारी जो रक्षा करते हैं, हम रक्षित हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के जवान, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉर्डर के ऊपर मुस्तैद रहते हैं, बॉर्डर पे मुस्तैद रहते हैं। किस से बचाने के लिए? बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं आर्मी के जवान, ब्रेव लीडर आर्मी के जवान, यानी कि 56 इंच का सीना लेकर के रक्षा करते हैं। याद कर सकते हैं कि हमारी सुरक्षा होती है 56 इंच के सीने से, बाहरी आक्रमण से। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरी एक कंसेप्ट हम देखेंगे, आरक्षण। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षित जो वन है वो कितने पे है? 37.04 पे है। और आरक्षित वन ज्यादा कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो आरक्षित वन उदयपुर में है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में है। जबकि संरक्षित वन ज्यादा कहां पे है? 12 जिले में है। और अनक्लासिफाइड जो वन मात्र 6.40% में ही है, और वो ज्यादा कहां पर है? बीकानेर जिले के अंदर रहेंगे। तो ये कंसेप्ट अच्छे से देख लीजिए, यहां से भी प्रश्न आते रहते हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 में, उसमें क्या है, सालर वन पूछे गए थे कहां पे हैं सेकंड ग्रेड में। तो कुछ वन जो राजस्थान की मेन खास वनस्पति है वो मैंने नाम डाले हैं, क्या पता यहां से प्रश्न आ भी जाए। तो देखिए जरा, सालर वन जो होते हैं फलों की जो पैकिंग करते हैं, जो लकड़ी बनी होती है, वो सालर वन है। और सालर वन राजस्थान में ज्यादा कहां पे है? तो उदयपुर के अंदर है, सलूम्बर में है, चित्तौड़गढ़ में है, और कहां पर है? अलवर में है। तो इन जिलों में ये वन ज्यादा है, सालर वन है। और ढाक या पलास है,
ढाक या पलास, इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और राजस्थान के यह भी दक्षिणी क्षेत्र में ही ज्यादा होते हैं, यानी कि राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पे ज्यादा होते हैं, इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। और है चंदन। देखिए साथियों, चंदन के जो वृक्ष हैं वो हल्दी घाटी और नाथद्वारा में ज्यादा होते हैं, लेकिन राजस्थान में चंदन की लकड़ी की जो डिजाइनिंग होती है, चंदन की जो नक्काशी होती है, वो कहाँ की फेमस है? चूरू की प्रसिद्ध है, चंदन की नक्काशी है। और नेक्स्ट है खेर। खेर के पेड़ से कत्था बनता है, और यह बनाती है राजस्थान में एक जनजाति, कौन सी? कथोड़ी बनाती है। तो खेर के पेड़ कहां पे? सलूम्बर में है, उदयपुर में है, कोटा में, और कहां पे? चित्तौड़गढ़ में है। गोंद, पूरे इंडिया में गोंद उत्पादन के लिए फेमस है चौहटन, कहां पे? बाड़मेर में है। तो गोंद का ज्यादा उत्पादन चौहटन, बाड़मेर में। तेंदुक की पत्ती, ये पत्ती ऐसे है, तेंदुक की पत्ती। तेंदुक की पत्ती का काम क्या है? बीड़ी बनती है। तेंदुक की पत्ती से बीड़ी बनाई जाती है, और तेंदुक का जो वृक्ष है ज्यादा जयपुर में, अलवर में। राजस्थान में बीड़ी बनाने का पहला कारखाना मोर छाप का कहां पे बना था? टोंक पे बना था। महुआ, जिसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिले के अंदर है। और खस, सुगंधित इत्र बनती है सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर है। साथियों, ये क्लास थी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिए हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, वहां पे हम डाल देंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे हम इसी प्रकार से अन्य एक प्रश्नोत्तरी क्लास लेकर के आएंगे, जो आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से आपका यहाँ पे मूल्यांकन करेगी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके नेक्स्ट एग्जाम लाइब्रेरियन ग्रेड 2 या आरएस एग्जाम के अंदर भी किफायती साबित होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।